नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि देश में हर व्यक्ति कहीं न कहीं देश के हित के लिए काम करता है। नहीं, बता दें दरभंगा से चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर ये संकल्प लिया है कि देश में जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों की शादी की जाती है और जो बच्चे हैं अपने माता पिता बूढ़े माता पिताओं को छोड़कर आते हैं, उनके लिए और गरीब बच्चों के लिए मैं काम करूंगी। यानी कहीं उन्होंने साफ कहा है कि मैं सिर्फ उनके लिए काम करूंगी जो बेसहाय लोग हैं। वहीं उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहती हूं और मैं उनके कर कमलों द्वारा जो वो संकल्प लेते हैं मैं उन्हीं पर काम कर रही हूं। ऐसे में देखना यह होगा कि जिस तरह से इस नारी ने दरभंगा से चलकर दिल्ली के जंतर मंतर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि मैं हमेशा देश हित में काम करूंगी और मेरी उम्मीद है और लगातार उन्होंने साफ कहा कि एक बार मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहती हूं। अब देखना है कि क्या इस महिला ने जितना बड़ा संकल्प लिया है कि चाहे कुछ भी हो, क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि 4 महीने से कुछ खा नहीं रही हैं, सिर्फ पानी और फल के साथ हैं। तब देखना है कि क्या इनकी जो आस्था है माँ काली के अंदर, भक्ति के अंदर, क्योंकि लगातार जिस तरह से भक्त करती हैं, हमेशा मंदिरों में रहती हैं और आस्था वहाँ पर करती हैं कि मुझे एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना है। अब देखना है क्या वो मिल पाएंगी, क्या कुछ करिए, सुनिए उनकी ही दरभंगा बिहार बातें। से लोगों की सेवा करना, जो गरीब बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी सेवा करना, उन्हें शिक्षा से शिक्षा तक ले जाना और अनाथ बच्चों को जो रोड पे दर दर भटक रहे हैं, भूख और लाचारी से गुजर रहे हैं, ऐसे लोगों की सेवा करना मैं अपने आप को धर्म मानती हूँ। दुनिया में कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ बाप का कोई जगह ही नहीं बन सकता है, क्योंकि आप भगवान को बोलते हैं मंदिर जाते हो भगवान को पूजा करने के लिए, लेकिन आपके घर में ही माँ बाप है, उनकी पूजा कर लो। वही तो चारों धाम की यात्रा है। जो माँ बाप का पूजा नहीं किया उसका कहीं भी खुशी नहीं मिल सकता है, उसको कोई शोहरत नहीं मिल सकता है। जो माँ बाप को पूज लिया वो हर जगह को पूज लेगा, उसकी हर कामयाबी उसके चरणों में मिल जाए। ही आई हूँ एस आराध्या आर्ट ऑफ मिशन करके हमारा संस्था है, उनके लिए मैं यही कहना जी उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी। बेटे हैं ना, वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद ना अपने आप को गुरूर में चलने लगते हैं। उनके सामने माता पिता उनको तुच्छ लगने लगते हैं, लगता है कि उनके साथ वो मेरे साथ खड़े होने लायक नहीं है। ठीक है, और मेरा कहना है कि शिक्षा से पहले संस्कार और बिजनेस से पहले व्यवहार और परिवार से पहले आपके पास अगर आचरण नहीं है तो कितना भी आप कमा लीजिएगा वो सारा आपका डूब जाएगा, सारा पतन हो जाएगा आपको। आज हमारे सरकार, मैंने देखा जब मैं दिल्ली शहर पहुंची, बहुत सारा विकास हो चुका है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक चीज देख के मुझे बहुत ज्यादा लज्जा आ रही है, मन में क्रोध भी उत्पन्न हो रहा है कि ये क्या है। महिलाएं वो बाहर में खड़े होकर सिगरेट धूक रही है, लड़कों के साथ में सिगरेट धूक रही है। क्या कौन सा चल रहा है, ये कौन सा फैशन चल रहा है हमारे समाज का। छोटे छोटे कपड़े पहनकर आप क्या साबित करना चाह रहे हो, समाज को क्या दिखाना चाह रहे हो। और कल होकर बोलोगे कि मेरे साथ शोषण हो रहा है, क्राइम हो रहा है। अरे ये तो आप कर रहे हो, ये लोग नहीं कर रहे हैं, आप करवा रहे हो। और ऐसे खुल के ये कौन सा फैशन में आप चल रहे हो और कहते हो कि ये अभी यूनिक चल रहा है, ये हमारा कलयुग है। तो कलयुग तो आएगा ही ना, आपकी सोच में पतन हो रहा है। ये है कि हम लोगों के अंदर मन में विकास करेंगे, पहले तो उनके अंदर में संस्कार लाएंगे, भक्ति लाएंगे कि पहले वो भगवान को समझे, भगवान के प्रति आस्था जगाएं। और दूसरा चीज कि अपने माँ बाप के पहले सबसे पहले वो आस्था जगाएं कि माँ बाप ही भगवान होते हैं, माँ बाप में ही वो रूप देखिए आप। अगर आप माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो आपको कहीं भी इज्जत नहीं मिलेगी, कहीं भी चले जाइए आपको कहीं इज्जत नहीं मिलेगा। मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं जंतर मंतर इसलिए आई हूँ कि मैं गरीब लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, यही उद्देश्य लेकर यहाँ पर पहुंची। और दूसरा नहीं, मुझे किसी ने नहीं रोका, यही गरीबों के लिए मैं आई हूँ। और क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं शनिवार 13 तारीख से मैं दिल्ली शहर में भटक रही हूँ, मंदिरों की दर्शन कर रही हूँ, रोड पे भटक रही हूँ, आवेदन भी दी हूँ, 2 बार आवेदन दे चुकी हूँ, पर अभी तक मेरा कुछ भी वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि एक बार वो मुझसे मिले, मैं कुछ भी कदम उठाऊंगी बिना उनके चरण स्पर्श किए, कुछ भी नहीं। गरीबों के लिए दिया हुआ है मैंने, बच्चों के लिए दिया हुआ है। आज जो रेप कांड बढ़ रहा है, एक बात बताइए, महिलाएं या लड़कियां, हमारा संविधान इतना मजबूत है कि लड़कियां या महिलाएं अपने आप को सेफ कर सकती हैं। लेकिन एक चीज बताइए, 3 साल या 5 साल के जो बच्चे होते हैं जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, ऐसे दरिंदों के लिए क्या होना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए मुझे बुरा लग रहा है बोलते हुए कि मैं एक चींटी को भी नहीं मार सकती, लेकिन ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि ऐसे 2-4 लोगों को प्राइवेट पार्ट काट के हटा दिया जाए तो ऐसा क्राइम रुक जाएगा।
सरकार अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी इसमें कुछ कमी कर रही है कि आप सरकार देखिए, सरकार मैंने देखा ना, मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि बहुत सारा विकास मैंने देखा, ये बन गया, वो बन गया, बहुत सारी बिल्डिंगें बन गई, बहुत सारा विकास हो गया। पर एक बात बताओ, जब तक मानव विकास नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर विकास नहीं होगा, तो कौन सा विकास हो जाएगी। एक सेक्शन में 50 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि सब फर्स्ट सेकंड थर्ड के प्रतिभागी बनते, कोई 3 ही बनते हैं। तो मैं वही चीज लेकर, वही जुनून लेकर आई हूँ, चाहे जो भी हो, जो भी मंजर होगा, लेकिन विकास करके ही रहूं। बदलेंगे तो युग बदलेगा, युग का निर्माण हमसे होगा। देना चाहूंगी कि आज का संविधान हमारा बहुत मजबूत है, आप चाहे तो खुद को मजबूत कर सकती हैं। आप क्यों ऐसा कपड़ा पहन रही हैं? जो लोग आपके प्रति कोई कमेंटबाजी करते हैं, आप ऐसे कपड़ों को पहन के मत निकलिए। हम मिथिला धर्म के रहने वाले लोग हैं, तो मिथिला को अपना संस्कार बनाइए। आगे क्या क्या हो सकता है, इस चीज के लिए मैं क्या सब एक्शन ले सकती हूँ, उसके लिए मैं आगे शुरू होता है। एक बार में विकास नहीं होता, अगर कुछ करने के लिए आए हो तो एक बार में विकास नहीं होगा, इसमें मेहनत करना पड़ेगा, मुझे उसमें डूबना पड़ेगा, तभी जाके विकास। ये आजकल के लोग पुरुष ऐसे हैं, दुष्कर्मी हैं कि पता नहीं किस नजर से बच्चे को देख रहे हैं, क्या उस बच्चे में मिल रहा है जो ऐसे दुष्कर्म करके वो चले जाते हैं, और उनको ये भी नहीं लगता किसी माँ बाप का वो सर्वजन। 2014 से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।